परवर्ती खबर को आसिबा। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बड़ भौणी तथा प्रसिद्ध लेखिका सांबादिका गीता मेहटांकर शनिवार राति रे दिल्ली स्थित बासभवन में परलोक हो जाइछि। मृत्यु बेलकु तांको 80 वर्ष होइतिला। 1943 मसीह नुआ दिल्ली जन्मित गीता हेउछंती पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक और ज्ञान पट्टनायक एकमात्र कन्या। बड़ भौणी अंतिम दर्शन और शेषकृत्य जोगदेवा आज दिल्ली यात्रा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सकाल 9:30 दिल्ली अभिमुखे यात्रा करिसेंती मुख्यमंत्री। गीता मेहटा देशर विभिन्न शिक्षानुष्ठान में पाठ पढ़ा पर ब्रिटेन केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल करथिले। 1965 से अमेरिका स्थित आल्फ्रेड ए नोफ प्रकाशनी संस्थार मुख्य सोनी मेहटा को विवाह करथिले। तांकर 2019 मसीह परलोक हो जाइछि। अंतर्जातीय स्तर में जड़े परिचित लेखिका भाव ख्याति अर्जन करथिबा गीता मेहटा इंग्लैंड यूरोप और अमेरिकार विभिन्न टीवी चैनल 14टी वृत्तचित्र निर्माण करथिले। 1970 ରୁ 1971 मसीहा मध्य से अमेरिकार टीवी चैनल एनबीसी युद्ध संवाददाता भाव भी कार्य करथिले। तांकर वृत्तचित्र कंपाइलेशन ऑफ द बांग्लादेश रिवोल्यूशन डेडलाइन बांग्लादेश उभय भारत और विदेश प्रेक्षालय रे प्रदर्शित होइतिला। स्वतंत्र जो लेखा गुड़िया अच्छी स्वर्गत मेहटा कर्मकोला स्नेक एंड लैडर्स रिवर सूत्र राज एटर्नल गणेश ये सब पुस्तक रचना करथिले। पुस्तक को 21 भाषा अनुवादित करा जायछि। यह भारत समेत अमेरिका और यूरोप रे सर्वाधिक बिक्री होइतिबा पुस्तक। गीता मृत्यु में बहु विशिष्ट व्यक्ति शोक व्यक्त करिसेंती। गीता मेहटा परलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक प्रकाश करिसेंती। प्रधानमंत्री ट्वीट करी कहिसेंती जे जनाशुना लेखिका गीता मेहटा परलोक में मु दुखित। से एक बहुमुखी व्यक्तित्व थिले। तांकर बुद्धि लेखा पई आग्रह चलचित्र निर्माण पई मध्य बेस परिचिति थिले। तेबे से मध्य प्रकृति और जल संरक्षण प्रति आग्रही थिले। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और तांको परिवार को संवेदना जणाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल राजस्व मंत्री प्रमिला मल्लिक गृह राष्ट्र मंत्री तुषारकांति बेहेरा प्रमुख शोक प्रकाश करिसेंती। जोपरी भाव में 2019 पद्मश्री मनोनीत करा किंतु से ग्रहण करनथिले। से फेराई देथिले पद्मश्री से सम्मान को जो विभूषित करने केंद्र सरकार ना को अनुमोदन करथिले किंतु गीता मेहटा ग्रहण करनथिले। ताहा राजनीति रे गोटे चर्चार विषय सेतबेले होइतिला। गीता मेहटा वर्तमान देहांत हो जाइछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक से बड़ भौणी और मुख्यमंत्री गस्तर कार्यक्रम आम देखौथिलु। मुख्यमंत्री वर्तमान दिल्ली अभिमुखे बाहरी सारी। गीताजी निधन होगला आम मोर सब मर्माहित बहुत दुखित। इट्स अ पर्सनल शॉक टू मी। तांकर सांगरे बिजू बाबू सांगरे तांकर फैमिली सांगरे आमर फैमिली रो घनिष्ठ संबंध थिला अछि भी। एवं गीताजी इज वेरी रिस्पेक्टेड अब्रॉड इन इंडिया। से गोटे इंटेलेक्चुअल अच्छी। से शी इज अ राइटर ऑफ ग्रेट फेम। शी इज अ डॉक्यूमेंट्री एंड मूवी मेकर। बहुत रिस्पेक्टेड थिले। इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर नवीन जी तांकर फैमिली एवं I consider it my personal loss also. It's a great loss for Odisha. Odisha विषय सबुदिन से भल विचार करुले भल सजेशन दौले। मु बहुत दुखित। It's a great loss for all of us. I pray for her soul. May her soul find peace. My full heartfelt condolences to Naveen ji, Prem Patnaik. गीता मेहटा परलोक हो जाइछि। गतकाली राति रे ही तांकर परलोक हो जाइछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बड़ भौणी तथा प्रसिद्ध लेखिका सांबादिका गीता मेहटा शनिवार राति रे दिल्ली स्थित बासभवन में परलोक हो जाइछि। मृत्यु बेलकु तांको 80 वर्ष होइतिला। 1943 मसीह नुआ दिल्ली जन्मित गीता हेउछंती पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक और ज्ञान पट्टनायक एकमात्र कन्या। बड़ भौणी अंतिम दर्शन और शेषकृत्य जोगदेवा आज दिल्ली अभिमुखे यात्रा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। अधिक आलोचना करबा नवा दिल्ली प्रतिनिधि सुशील पांडे अच्छे आम सहित अधिक आलोचना पाई। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी का ताजा अपडेट। कौन से जन अभी उनके बासभवन में पहुंचे हैं उनका अंतिम दर्शन करने के लिए? आज देखिए, साफ तौर से उनके परिवार पर लगातार लोगों का जो आवागमन है वो लगातार जारी है। तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके जो घर के रिश्तेदार हैं वो भी पहुंच रहे हैं।
जो दिल्ली में तमाम जो बड़े लेखक हैं, जो गीता मेहता के जानकार हैं, वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई राजनीति से संबंधित, कई जो उस पार्टी से संबंधित नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कल शाम को जब गीता मेहता की तरफ से आखिरी सांस ली गई, तो उसके बाद से एक शोक की लहर लिटरेचर जगत में बात करें या बड़े लेखकों के तौर पर बात करें या जो तमाम डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं, न केवल भारत के रहने वाले बल्कि विदेशों के जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले जो तमाम लोग हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने फिलहाल ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको बताऊं कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि अगले 1-2 घंटे में जो फिलहाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद यहाँ दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद अपनी बहन को श्रद्धांजलि देंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कल लोधी रोड में जो फिलहाल क्रिमेशन सेंटर है, वहां पर इनका जो आखिरी जो देहावसान होगा, उसके बाद उनको वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। लोधी रोड जो है वो यहाँ पर क्रिमेशन सेंटर है, तो ये माना जा रहा है कि यहीं कल उनको अंतिम संस्कार के लिए जो आगे की प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाएगी। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। फूल माला, तमाम जो ऐसे फोटोज हैं वो उनके जो रिश्तेदार हैं वो लेकर अंदर पहुंच रहे हैं। तमाम जो अंदर तैयारियां हैं वो की जा रही हैं कि जब बड़े लीडर्स वहां पर पहुंचे तो वो उन्हें श्रद्धांजलि दें। ये भी बताया जा रहा है कि उनको फिलहाल उनकी जो डेड बॉडी है वो इसी आवास पर अभी रखी हुई है और उन्हीं के अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं। पूरा परिवार जो है वो फिलहाल शोका गुल है। तमाम लोग फिलहाल उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चूंकि गीता मेहता लिटरेचर जगत की, यानी कि अगर लेखकों की बात करें तो उनमें एक बड़ा नाम थी। उनके द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें जो हैं वो विश्व पटल पर उन्होंने भारत के लिए तमाम जो जानकारियां हैं वो विश्व पटल पर रखी हैं और इसीलिए फिलहाल लिटरेचर जगत के लिए ये एक बड़ी क्षति है गीता मेहता का ना होना। लेकिन तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो फिलहाल उनके इस आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गीता मेहता का जो नाम था, जो पर्सनालिटी थी और जो उनका साहित्य कृति थी, उसके लिए तो सब लोग उनको अच्छे से जानते हैं। पर राजनीतिक तौर पे अगर देखें, उनको चर्चा में तब लाया गया जब 2019 में वो पद्मश्री लेने के लिए मना कर दी। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से वो एक बहुत जानी मानी शख्सियत थी और उन्होंने जो सर्वोच्च सम्मान था वो फिलहाल नहीं लिया। इससे पहले भी एक बार एक आयोजन किया गया था यहाँ पर दिल्ली में, जहाँ पर बड़े बड़े गणमान्य लोगों को बुलाया गया था, लेकिन गीता मेहता वहाँ पर नहीं गई। तभी फिलहाल राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा रही। क्योंकि गीता मेहता एक ऐसा नाम थी जो बड़े जो कार्यक्रम होते थे या बड़े जो गणमान्य लोग होते थे उनके बीच में जाने से बचती थी। क्योंकि उनका जो नजरिया था समाज को देखने का, उनका जो नजरिया था समाज की प्रक्रियाओं को देखने का, उसका उन्मूलन वो एक अलग तरीके से करती थी। इसीलिए वो बहुत सिंपल और बहुत साधारण थी। चूंकि वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और पढ़ी लिखी थी, उन्होंने भारत में भी शिक्षा ली, उन्होंने विदेशों में भी शिक्षा ली, लेकिन जो विदेशों का जो झलक है वो गीता मेहता के ना तो लिटरेचर में कभी देखने को मिला, ना तो कभी उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने भारत की उपलब्धि को, उन्होंने भारत के सम्मानजनक चीजों को, उड़ीसा के तमाम ऐसी तमाम प्रक्रियाओं को उन्होंने अपने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें उन्होंने उक्कृत की हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े शख्सियत का एक बड़ी पहचान होती है कि उस पर अगर वो व्यक्ति बाहर पढ़ने भी जाता है या बाहर इतने बड़े घर से वो बिलोंग तमाम करता घटना है। पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की अपडेट के लिए। निज जन्मदिन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बासिंदा को गोटे बड़ उपहार देवाक जाउछंती। द्वारिकार यशोभूमि प्रथम फेज निर्माण काम समाप्त होईछि। यशोभूमि अर्थात इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को आज लोकार्पित करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधा प्रसारण आपण देखुछंती। ये गोटे सुंदर दृश्य जेतेबेले कि आउ किछ समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंची जिवे, लोकार्पण कार्यक्रम में जोग देबे एवं एथिरे 11,000 लोकक पई बसवा नहीं व्यवस्था करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान पहुंची सारिछंती यशोभूमि लोकार्पण अवसर में। ता पूर्व विभिन्न फेज रे यह आयोजन पई खोली दिया जिवो। कन्वेंशन सेंटर मार्च 25 सुधा 2025 सुधा संपूर्ण होई जिवो।
এই কনভেনশন সেন্टर দৃশ্য আমি আপনার দেখাচ্ছু বাহারে কেতে সুন্দর ব্যবস্থা করা যাইছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং যে নেতা অনেক মন্ত্রী অনেক সে সমস্ত স্বাগত করা যশোভূমির প্রথম ফেজ নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে সারিছে। এই কনভেনশন সেন্टर विश्वर सबुठ बड़ बैठक सम्मिलनी प्रदर्शनी सुविधा परिचित हेब जो कि 15टी कन्वेंशन हॉल रही 13टी मीटिंग हॉल रही 11,000 लोकों व्यवस्था कर 73,000 वर्गमीटर अधिक क्षेत्र में यहाँ सबुठ बड़ कथा देशर सबुठ बड़ एलईडी लाइट भी लगा जाइछि। निज जन्मदिन अवसर में दिल्ली बासिंदा को उपहार देवाक जाउछंती पीएम मोदी आउ किछि समय पर पीएम मोदी लोकार्पण करिवे। आमे आपनको सीधा प्रसारण देखौछु वर्तमान आपण मान देखि पारुछंती यशोभूमि द्वारकार चित्र गोटे पटरे एवं अन्य पक्षरे केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य उपस्थित अछंती तांका सहित सांसद अपराजिता षडंगी मध्य उपस्थित अछंती। विभिन्न स्थान रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस बीजेपी देश सारा किछि ना किछि कार्यक्रम आयोजन करुछि एवं सेही क्रम रे आज विश्वकर्मा योजना मध्य लोकार्पण करा जिवो ता सहित यशोभूमि मध्य लोकार्पित करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यशोभूमि पाई उत्सव मुखर होई जाइछि से अंचल द्वारिकार यशोभूमि एवं सेठारे सुंदर भावे सजा जाइछि प्रत्येक जिनिस को 11,000 लोक बसिबा पाई व्यवस्था करा जाइछि। दिल्ली बासिंदा को गोटे बड़ उपहार रहिबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन अवसर में द्वारिका यशोभूमि प्रथम फेज निर्माण काम समाप्त होइछि एवं पूरा कन्वेंशन सेंटर मार्च 2025 सुधा संपन्न होइजिबो किंतु ता पूर्व विभिन्न फेज रे यह आयोजन पई खोली दिया जिवो एवं ये गोटे एमिति कन्वेंशन सेंटर होउछि जहा विश्वर सबुठ बड़ बैठक हेबो सम्मेलनी हेबो प्रदर्शनी सुविधा पई परिचित होइजिबो। एथिरे 15टी कन्वेंशन हॉल अच्छी एवं ता सहित 13टी मीटिंग हॉल तैयारी करा जाइछि। दृश्य आपण माने सीधा सड़क देखुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रवेश करूछंती यशोभूमिर लोकार्पण पई सीधा सड़क आपण माने देखुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन्मदिन एवं लोकार्पण एबे हेबो आपण को सीधा सड़क दृश्य देखौछु। जन्मदिन अवसर रे दिल्ली वासी को गोटे सुंदर उपहार देबाको जाउछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करिवे यशोभूमिर जो यशोभूमि द्वारिका निर्मित होइछि एवं लोकार्पण सीधा सड़क दृश्य आपण माने देखंतु यशोभूमि अर्थात इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमिर लोकार्पण हेउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज जन्मदिवस अवसर में यशोभूमिर लोकार्पण करिसंती। देशर सबुठु बड़ एलईडी लाइट लगा जाइछि एथिरे एवं जोंथिरे लेखा जाइछि यशोभूमि। एथिरे 11,000 लोकंकर बसिबा पई व्यवस्था करा जाइछि। यशोभूमि अर्थात इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर एठार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे उपस्थित अछंती लोकार्पण भी करिसंती एवं एलईडी लाइट रे जेतेबेले लेखा जाइछि यशोभूमि फुलरे मध्य तळे लेखा जाइछि यशोभूमि सुंदर भाबरे ताकू देखुछंती। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे बुली बुली देखुछंती तार ढांचा को देखुछंती। 15टी कन्वेंशन हॉल भितरे अछि 13टी मीटिंग हॉल मध्य ता भितर तयारी करा जाइछि। 11,000 लोकंक पई एथिरे व्यवस्था करा जाइछि। दिल्ली बासिंदा को बड़ उपहार रहुछि एवं विश्वर जो नेता माने आसीबे जो कर्मी माने आसीबे से माने समस्ते बैठक सम्मेलनी कक्ष भी सामिल हो पारिबे। प्रदर्शन सुविधा मध्य एथिरे रहिबो एवं विश्वर सबुठु बड़ बैठक सम्मेलनी एवं प्रदर्शनी सुविधा पई यह परिचित हेबो। ई कन्वेंशन सेंटर 73,000 वर्गमीटर अधिक क्षेत्र में यहाँ तैयारी करा जाइछि एवं देशर सबुठु बड़ एलईडी लाइट एथिरे लगा जाइछि जहा थिरे लेखा जाइछि यशोभूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तार लोकार्पण करि सारिछंती। सीधा सड़क आपण से दृश्य देखुछंती द्वारिकारु एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज जन्मदिन अवसर में पूरा दिल्ली वासी को देइछंती गोटे सुंदर उपहार एवं से उपहार सीधा प्रसारण आम आपको देखौछु। विभिन्न स्थान में बीजेपी आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करिछि। विश्वकर्मा पूजा आज विश्वकर्मा को आज विभिन्न अंचल में धूमधाम रे पालन करा जाउछि एवं विशेष भाव में विश्वकर्मा जेतेबेले कुहा जाउछि देशर एवं समाज विश्वकर्मा मानक पई विश्वकर्मा योजना मध्य आज लोकार्पण करिवार अछि। आपण माने सीधा सड़क दृश्य देखुछंती यशोभूमि लोकार्पण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुझुछंती केमिति केउठी केमिति व्यवस्था करा जाइछि से सबु नै वर्तमान बुझुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं से अंचल को कन्वेंशन सेंटर को पूरा फूलरे सजा जाइछि। 15टी कन्वेंशन हॉल या भितर अछि 13टी मीटिंग हॉल तैयारी करा जाइछि। 11,000 लोकों को बसिबा पई व्यवस्था करा जाइछि। इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय
यशोभूमि द्वारकार आपण सीधा प्रसारण वर्तमान देखुछंती लोकार्पण करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ता परवर्ती समय रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुझिछंती केमिति एथिरे व्यवस्था करा जाउछि कन्वेंशन सेंटर रे केमिति मीटिंग हॉल रे व्यवस्था करा जाइछि से सब टेक्निकल एस्पेक्ट गुडी बुझिछंती ता सहित आपण माने सीधा सड़क देखुछंती से बड़ एलईडी लाइट को देखुछंती जहा कि देशर सबुठु बड़ एलईडी लाइट सेथिरे यशोभूमि बोली लेखा जाइछि एवं यशोभूमि लोकार्पण कार्यक्रम सीधा प्रसारण आपण देखुछंती द्वारिकारु कन्वेंशन सेंटर मार्च 2025 सुधा संपूर्ण होइजिबो किंतु ता पूर्वरु विभिन्न फेज रे यह आयोजन पई खोली दिया जिवो। ए कन्वेंशन सेंटर कथा कहूछि आमे विश्वर सबुठु बड़ बैठक सम्मेलनी प्रदर्शनी सुविधा पई परिचित हेबो। यशोभूमि अर्थात इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर याकु लोकार्पित करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज जन्मदिवस अवसर निज जन्मदिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बासिंदा को गोटे बड़ उपहार देइछंती सुंदर भाବରେ गेट एवं ए जो बड़ लाइट आपण देखुछंती देशर सबुठु बड़ एलईडी लाइट लगा जाइछि एथिरे एवं सेथिरे लेखा जाइछि यशोभूमि। स्कूबा डाइविंग रो मजा नेउछंती राउरकेला बासिंदा प्रथम थर राउरकेला अंतर्जातीय बिरसा मुंडा स्टाडियम रे एभली किछि आयोजन करा जायछि। प्राय 200 रु अधिक पिला ए 10 दिनिया कैंप रे स्कूबा डाइविंग रो तालीम नेउछंती। स्कूबा डाइवर सबीर बॉक्स एवं तांकर टीम पिलांकु एही तालीम देउछंती जहाकु नै पिलांक मध्यरे उत्साह देखिबाकु मिलिछि। राउरकेला महानगर कमिश्नर डाक्टर शुभंकर महापात्र मध्य स्कूबा डाइविंग करी एहार मजा नेइछंती।